देखिए आज का हमारा जो प्रकरण है शिवाजी का जो पिछली क्लास में हमने अतिशयोक्ति अलंकार कवि भूषण ने जो है वो किया, इनके बारे में हमने जाना। तो इसी प्रकार अगला जो छंद है इस छंद में चलते हैं। तो देख लीजिए इस छंद में जब शिवाजी को औरंगजेब ने सम्मान सहित या सम्मान करने के लिए अपने राज दरबार में बुलाया, तो राज दरबार के अंदर शिवाजी को जो उचित पद होना चाहिए वो पद औरंगजेब के द्वारा नहीं दिया गया। तो इस प्रसंग में ही यहाँ पर ये दोनों छंद हैं। तो वहाँ पर जब शिवाजी को उचित स्थान या पद जो प्रतिष्ठा है सम्मान नहीं देने के कारण शिवाजी को जो क्रोध हुआ, जो हावा हुआ, उसी प्रक्रिया को लेकर और उसी बात को अतिशयोक्ति रूप में कवि भूषण ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो कवि भूषण लिखते हुए कहते हैं कि सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो 6000 के नियरे, जान गेर मिसिल गुस्सिले गुस्सा धारी मन, कहनो ना सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर कन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जेरे, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भये, साह मुख नवरंग सिपाह मुख पियरे। देखिए इसमें सबसे पहले हम व्याकरण के प्रसंग की ओर चलते हैं। तो देखिए ठाडो यानी कि खड़ा किया, किसको? शिवाजी को। रईबे रहने के, जोग यानी योग्य, योग्यता है ये, यानी कि वो कहाँ खड़ा होने के योग्य थे, उनका पद ऊंचा था। लेकिन जो औरंगजेब था उसने नीचा पद दिया। कौन सा पद दिया? ताई को, उसी को खड़ा किया 6000 ने। यहाँ पे 6000 जो है ये उस राजा महाराजाओं के समय की बात है कि 6000 9000 ये मनसबदारी प्रथा होती थी, अर्थात मनसबदारी एक व्यवस्था होती थी। तो ये मनसबदारी एक योग्यता है, 6000 इसका योग्य है, फिर वो उसके ऊपर 9000 वाला है, 11000 या 10000 वाला। तो ये पद होते थे अलग अलग, उसके अनुकूल उसकी योग्यताएं होती थी। तो इसके अनुकूल जो है जो शिवाजी थे उनकी तो पद प्रतिष्ठा औरंगजेब से भी उत्कृष्ट थी। तो औरंगजेब के दरबार में जाने पर उनको 6000 के बीच में खड़ा कर दिया। किसको? शिवाजी को। तो शिवाजी को क्रोध आया कि मेरा ये अपमान है। तो हजारिन के नेरे पास में गैर मिसल, ये देखिए कुछ उर्दू भाषा के शब्द है। कैसे? गैर मिसल गुस्सिले है, ये आगे देखिए और आएंगे, तमक है, पातशाही है। तो ऐसे कुछ उर्दू के शब्द इसमें समाहित है। तो 6 जन के बीच में यानी पास में खड़ा कर दिया। जाने गैर मिसल का मतलब होता है बराबर। अच्छा, बराबर का मतलब यहाँ पर है अपमान करना। अपमान का मतलब है उनको 6000 के बीच में बराबर खड़ा कर दिया। तो खड़ा कर दिया तो अपमान हुआ। तो ये यहाँ पर है, इसका से अपमान। गुस्सिले क्रोधी, और गुस्सा का मतलब भी क्या होता है? क्रोध। यहाँ पे क्रोधी बात है कि लेकिन क्रोधी स्वभाव के लिए गया, क्रोध यानी उसी समय उनको आ गया। धार यानी धारण करना, मन यानी मन के अंदर। कीनो ना सलाम, उन्होंने सलाम नहीं किया। किसको? औरंगजेब को। ठीक है। न वचन बोले सियरे, सिय यानी सरल या शीतल प्रियतम वचन नहीं बोले। अर्थात ये इसका मतलब ये होगा कि जो शिवाजी थे, शिवाजी औरंगजेब के सामने खड़े होकर के प्रेम पूर्वक, सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक वचन नहीं बोले। इसका मतलब ये है। भूषण भनत, भूषण कहते हैं, भनत यानी कहते हैं, बोलते हैं कि महावीर, महान जो वीरशाली थे। बलकन का मतलब होता है उत्तेजित होना, लाग्यो लगा, उत्तेजित होने लगा। उत्तेजन का मतलब है अपने कई बार क्या गुस्सा होता है, गुस्से होते ही आदमी थोड़ा सा उत्तेजना आ जाता है कि मैं गुस्सा या झगड़ा करने के लिए तैयार, तत्पर होना। तो उत्तेजित मन में उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होने लगे। सारी संपूर्ण पातशाही का मतलब होता है जो शाही में, राज दरबार में जो साहसी लोग थे, राज दरबार में जो राजा महाराजा के बड़े बड़े जो सेनापति थे, वो राज दरबार के शाही दरबारी जो सेना के थे वो उन सभी से हैं। उड़ाए गए जीरे यानी उनके जिए, अर्थात प्राण फकेरू उड़ गए। पूरी सभा में इस उपस्थित जितने भी
औरंगजेब के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, राजशाही थे, राज दरबारी थे, उनके प्राण पे उड़ गए, अर्थात वो बहुत घबरा गए। तमकते, ये उर्दू का शब्द है, तमकते क्रोध, तमक यानी क्रोध, ये उर्दू का शब्द है। तमकते लाल, लाल यानी लाख, मुख यानी मुख, क्रोध से लाल मुख हो गया किसका? शिवा यानी शिवाजी का। को निरखी, निरखी यानी देख कर, निरखी यानी क्या होता है? देख कर, भय यानी हो गए। शिवाजी का लाल मुख देख कर, किसका? शिवाजी का लाल मुख देख कर क्या हुआ? औरंगजेब का स्याह, स्याह का मतलब होता है काला, मुख यानी मुख, नवरंग, यहाँ पे नवरंग का मतलब है औरंगजेब, औरंगजेब। सिपाही, सिपाहियों का मुख यानी पीरे, और सिपाहियों का मुख, पीरे का मतलब था पीले, सिपाहियों का मुख क्या हो गया? पीला हो गया। अब देखिए इसका भावार्थ, सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए। इसका प्रसंग ये चलता है कि शिवाजी को आमंत्रित किया, या शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। अब औरंगजेब के दरबार में जो ही पहुंचे तो शिवाजी को वर्चस्व, महाराष्ट्र सरदार, बहुत बड़े श्रेष्ठ, बहुत योद्धा थे वो। तो जैसे ही औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो औरंगजेब ने जो है, शिवाजी का पद तो ऊपर था, लेकिन शिवाजी को औरंगजेब ने नीचे पद दिया। और नीचे पद कौन सा था? वो 6 हजारी ने पद के बराबर खड़ा कर दिया। जो उनके बहुत मीडियम या यूँ कहें कि लो कैटेगरी के अधिकारी थे, उनके बीच में खड़ा कर दिया। तो खड़ा करते, उनका पद तो था ऊपर शिवाजी का, लेकिन नीचे पद वाले के बराबर में खड़ा कर दिया। तो शिवाजी को अपमान महसूस हुआ। क्या? गैर मिसल यानी बराबर वाले के बीच में, तो उनका अपमान हुआ। अपमान हुआ तो गुस्से, वो क्रोधी हो गए, और क्रोध धारण, मन में उन्होंने क्रोध धारण कर लिया, किन्हू न सलाम। और इसी प्रकार उन्होंने जो है, इतना अपमान होने के बाद में उनके शिवाजी के मन में क्या हुआ? क्रोध जागृत हुआ। तो उन्होंने क्या? औरंगजेब को सलाम नहीं किया, क्योंकि एक राज दरबार में जाते हैं तो जो राजा होता है, उनको जो भी जाने वाला होता है उसको सलाम करना पड़ता है। तो शिवाजी ने औरंगजेब को सलाम नहीं किया, और न वचन बोले सीरे, और न ही शीतल अर्थात कोमल, या यूँ कहे कि प्रिय वाणी में, नम्र वाणी में उन्हें वचन नहीं बोले, अभिवादन नहीं किया। इसका मतलब यह है। भूषण बनद, कवि भूषण कहते हैं कि महावीर बलकन लाग्यो, महावीर जो श्रेष्ठ, जो शिवाजी थे, उन शिवाजी का अपमान होने के कारण उनमें उत्तेजना जागने लगी, वो उत्तेजित हो गए, क्रोधित होकर के उत्तेजित हो गए। फिर कहते हैं सारी पातशाही, अब जब बड़ी सभा के अंदर शिवाजी क्रोध से आग बबूला हो गए, उत्तेजित हो गए, तो जो पूरी सभा बैठी थी, उस सभा के अंदर जितने भी शाही, सारी पातशाही, जो राज दरबार औरंगजेब के दरबार में बैठी थी, राज शासक, बड़े बड़े शाही सेना, वो शाही सेना मन ही मन उड़ाए गए जीरे, उनके जीरे था प्राण पे रूह उड़ गए, अर्थात वो बहुत ही भयभीत हो गए, डर गए। किससे? शिवाजी के क्रोध से, उत्तेजित होने पर। फिर कहते तमकते लाल मुख शिवा को निरखी, शिवाजी के लाल मुख को देख करके, शिवाजी के लाल मुख अर्थात क्रोध आने पर उनका मुख लाल हो गया, अर्थात बहुत अधिक गुस्सा आने पर, क्रोध होने पर शिवाजी के लाल मुख को देख करके जो है औरंगजेब, अब यहाँ से देखिए, औरंगजेब का मुख काला पड़ गया, औरंगजेब का मुख काला पड़ गया, और सिपाहियों का मुख पीला पड़ गया। उनके भय के कारण औरंगजेब का मुख काला पड़ गया, और जो सिपाही है उन सभी सिपाहियों का मुख जो है वो पीला पड़ गया। किस कारण से? भय के कारण से। और भय किसका था? शिवाजी का। शिवाजी को भय क्यों हुआ? उनको 6 जन के बीच में खड़ा कर दिया, अर्थात उनका अपमान खड़ा किया, उनके पद के अनुकूल उनको प्रतिष्ठित नहीं किया। इस वजह से उनको गुस्सा आया, और गुस्सा आने की वजह से जो है उनको मुख, उनके हाव भाव, जो भाव भंगिमा जिसे कहते हैं, उस भाव भंगिमा को देख करके वहाँ पे सभा में जो उपस्थित सभी जो राजा महाराजा थे, वो बहुत ही जो है उनके मुख पीले पड़ गए, और खुद जो राजा शासक जो औरंगजेब था, औरंगजेब का मुख भी काला पड़ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर इसके आगे क्या होता है कि तेरे ही बुझानी। अब इसमें कवि भूषण जो है शिवाजी के ऊपर कई प्रकार के जो है जिम्मेदारियाँ रखते हैं। उनको कहते हैं कि तुम्हारे में क्या, तो आपका महत्व क्या है। देखो किस प्रकार कहते हैं कि तेरे ही बुझानी पर भूतल को भार,
कहिबे को शेष नाग दिगनाग हिमाचल है, तेरो अवतार जग पोषण बरनहार, कछु करतार को न ताही मधी अमल है, साही तने सरजा समर्थ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, तेरे करवाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल। बहुत ही अच्छी बात होती है, इतनी उत्कृष्ट बात कही है। और इन्होंने मतलब बहुत शिवाजी का गुणगान किया कि शिवाजी आप ये धरती मतलब कितनी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर। तो कवि भूषण कहते हैं शिवाजी का गुणगान करते हुए, उनकी वीरता का गुणगान करते हुए कि तेरे ही बुझानी तेरे ही बुझाऊ पर, भूतल पृथ्वी अर्थात संसार, हे शिवाजी आपकी भुजाओं के ऊपर ही पूरे संसार का भार पड़ा है, अर्थात पूरे संसार का कर्तव्य भार जो है तुम्हारे कंधों के ऊपर आश्रित है, अर्थात पूरा का पूरा भार संसार का तुम्हारे ऊपर है हे शिवाजी। फिर कहते हैं कईबे को शेष नाग दिगनाग हिमाचल। शेष नाग हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी शेष नाग के फन जो होता है उसके ऊपर टिकी हुई है, ऐसी मान्यता हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार कि पृथ्वी का जो भार है अर्थात पृथ्वी, ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि जो शेष नाग है, शेष नाग की जो फन है उसके ऊपर पूरी पृथ्वी जो है वो टिकी हुई है। एक विचार ये भी है कि जो गाय है, गाय के मस्तक के ऊपर भी पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसी मान्यताएं है। तो एक तो ऐसी मान्यता, दूसरा है दिगनाग चारों दिशाओं सहित दिगनाग जो हाथी है वो हाथी इसको धारण कर रखे है। हिमाचल प्रदेश भी इसको धारण कर रखा, ऐसी मान्यताएं हैं। तो ये पृथ्वी के भार को वहन करने वाले हैं। ये तीन चीज बताइए, शेषनाग है, दिगनाग है, हिमाचल, ये तीनों पृथ्वी के भार को वहन करने वाले हैं। लेकिन वो किसके कईबे को है, कहने को ही है, यानी कि वो तो सिर्फ कहने के लिए ही है, लेकिन हकीकत भार तो हे शिवाजी आपके कंधों पर है। ये जो कहते हैं हमारी पुरानी मान्यताएं हैं कि शेषनाग है, दिगनाग है, हिमाचल है, ये सब तो कहने के लिए ही है। हकीकत में शिवाजी संसार का पूरा भार तो आपके कंधों पर है, बुझाऊ पर है। फिर कहते हैं तेरो अवतार जग पोषण भरनहार है। हे शिवाजी तेरो अवतार, आपका अवतार होना इस पृथ्वी के ऊपर, आपका अवतार होना तो पूरे जग यानी संसार का भरण पोषण करना है। आपका अवतार किस कारण हुआ है? पूरे संसार का भरण पोषण करने के लिए, अर्थात सबका जीवन यापन करने के लिए। भरण पोषण खाना 2 टाइम या जो पूरा भरण पोषण लोगों का होता, पूरा भरण पोषण जीवन व्यापन करने के लिए लोगों का आपका अवतार हुआ है। फिर कहते हैं कछु करतार को न ता मधि अमल, मधि उसमें ही अमल यानी कर्तव्य या कर्णधार जिसे हम कह सकते हैं, अधिकार ये भी कह सकते हैं। अधिकार अमल यानी अधिकार, तामद यानी उसमें, इसमें कछु करतार कहते हैं ईश्वर को, कर्ता यानी ईश्वर, हम इस मालिक कि इसमें मालिक का कोई अधिकार नहीं है, इसमें ईश्वर का कोई अधिकार नहीं है, ईश्वर में इसका कोई भी योगदान नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। इस लाइन का अर्थ क्या है ये सुन लेना भाई, इसमें ये है, इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, पूरी भूमिका है तो किसकी है? शिवाजी आपकी है, ये कह रहे हैं कौन? कवि भूषण। फिर क्या कहते हैं कि साही तने सरजा समर्थ शिवराज कवि शिवराज अर्थात कवि भूषण कहते हैं साही और शिवराज सरजा, मैंने बताया था सरजा शिवाजी को उपाधि धारण की हुई थी। तो सरजा शिवाजी, कवि कहते हैं सरजा शिवाजी शाही सेना तने सरजा समर्थ, जो है पूरी की पूरी जो शाही सेनाएं हैं उसको हराने में या उसका जो सामना करने में आप ही समर्थ हो। भूषण कहते जीवो तेरो ही सफल, हे कवि भूषण कहते कि तुम्हारा जीना सफल है, तुम्हारा जीना ही सफल है। भूषण कहते जीवो तेरो ही सफल है, कवि भूषण कहते कि तेरा जीना ही सफल है। क्यों? क्योंकि पूरे संसार का भार किसके ऊपर है? ते आपके कंधों के ऊपर है। आदि बातें बताइए। फिर कहते तेरो करबाल को मलेच्छन तो देखो किसे कहा गया है? अंग्रेजों को, सॉरी मुगल सेना को मलेच्छ कहा गया है। करबाल कहते हैं देखो क्या, कर यानी होता है हाथ, पानी यानी भी हाथ होता है, पानी शब्द होता है तो पानी मतलब होता है हाथ, और कर यानी भी हाथ होता है। करबाल हाथ में लेने वाली, धारण करने वाली कौन थी?
तलवार। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तलवार। तेरे हाथ में तलवार है, करे करती है, मलेच्छों का काल, मलेच्छों का काल करती है, अर्थात जो मुगल सेना है उन सब का संहार करने वाली कौन है? आपकी तलवार। ठीक है, आगे कहते हैं वो उसका काल है। मलेच्छों का काल कौन है? शिवाजी की तलवार। फिर कहते हैं बिन काज बिना कारण ही, बिना कार्य ही, काजन कार्य होता है लेकिन यहाँ पर कारण है, बिना कारण ही होत काल, होता है काल, बदनाम, बदनाम हो जाता है धरातल पर, इस पृथ्वी में, इस संसार में काल तो झूठा ही बदनाम है। इस संसार में जो मौत का काल बन करके आता है वो काल तो झूठा ही बदनाम है, नहीं तो शिवाजी आपकी तलवार ही मलेच्छों का काल है। कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, आपके हाथ में जो तलवार है वो ही मलेच्छों का काल है, वरना मौत का काल तो झूठा ही बदनाम है, मौत का काल तो झूठा ही बदनाम है। तो इस छंद में, ये दोहा नहीं है, ये छंद है, ठीक है। इस छंद में तो शिवाजी का गुणगान किया गया है, ठीक है, उनके कीर्ति यश का गुणगान किया गया है। और इसमें जो है जब शिवाजी का अपमान हुआ था औरंगजेब के दरबार में, तो औरंगजेब के दरबार में अपमान हुआ तो जो प्रतिक्रिया वहाँ पर हुई उस प्रतिक्रिया को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए किस प्रकार कि शिवाजी जो है औरंगजेब के दरबार में पहुँचते हैं तो उनका पद तो शिवाजी का बड़ा था, लेकिन औरंगजेब ने जो है इनका अपमान करने के लिए छहजारी के बीच में जो मनसबदारी, जो छहजारी मनसबदारी थी, छहजारी मनसबदारी के बीच में खड़ा कर दिया, तो उनका अपमान हो गया। जबकि वो तो खुद औरंगजेब से भी सर्वश्रेष्ठ माने गए थे, क्योंकि शाहजी जो इनके पिताजी थे वो खुद दिल्ली दरबार के बादशाहों में विश्वास पात्र में से एक शासक अधिकारी रूप में रहे हुए थे शिवाजी के पिताजी, तो वो खुद ऐसे थे। तो उनको जो है बीच में, यानी कि उनको अपमान उनका कर दिया गया। तो फिर आगे कहते हैं कि उन्होंने जो है अपमान होने पर शिवाजी को भी प्रणाम नहीं किया, ना उनसे प्रेम से बातचीत की, प्रेम से अभिवादन भी नहीं किया उनका, ठीक है। फिर कवि जो भूषण है वो कहते हैं कि उनके जो है अपमान होने से उनके हृदय में असंतोष जगा, क्रोधा, उत्तेजना जगी। तो उत्तेजना होने पर उनके चेहरे पर हाव, जो गुस्सा हुआ, वो क्रोध जागृत हुआ। उस क्रोध को देख करके जो है शिवाजी क्रोध को देख करके औरंगजेब था, औरंगजेब का मुख लाल हो गया, काला पड़ गया, और जो सेना थी उन सेना का मुख क्या हो गया? पीला पड़ गया। तो इसी क्रम में ये तो उसका हावा बताया गया कि उनके गुस्से से क्यों गुस्सा आया और गुस्सा आने पर क्या प्रतिक्रिया हुई, ये तो इसमें बताया गया। इसके आगे इसमें बताया गया कि शिवाजी के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी, शिवाजी कितने महान और श्रेष्ठ थे उस समय के। देखिए किस प्रकार उनकी बूझ, कवि ने कहा कि पूरे संसार का भार आपके ऊपर है, पूरा कर्तव्य, पूरी जिम्मेदारी ये शिवाजी आपके कंधों के ऊपर है। क्योंकि बाकी ऐसा माना जाता है कि पूरी पृथ्वी का भार जो है शेषनाग है, दिग्नाग, यानी जो हाथी होते हैं चारों दिशाओं सहित वो भार हाथी गहन धारण करते हैं, यानी भार वहन करते हैं। हिमाचल पर जो हिमालय पर्वत है, हिमाचल मतलब हिमालय पर्वत वो इसका भार वहन करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कहने के लिए, ये हकीकत भार तो शिवाजी आपके भुजाओं पर है। फिर कहते हैं कि आपका जो अवतार हुआ है वो संसार में पालन पोषण करने के लिए हुआ है, और कुछ करतार को न शिवाजी, यानी आप जो राजाओं में जो समस्त राजा है पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा कार्यभार या सबसे जो कार्य करने वाले हो वो सब कुछ आप ही हो। साही तने सर्जा कछु करतार को न तामदी अमल है, मतलब इसका मतलब अभी बताया कि कुछ करतार यानी ईश्वर तो कुछ करने, इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, ईश्वर की इसमें कोई भूमिका नहीं है, अधिकार नहीं है। फिर आगे होता जो भी होता है समर्थ, यानी कि सभी राजाओं में शाही तने सर्जा, सभी राजाओं में से जो श्रेष्ठ यानी जो करने लायक हो, जो कार्य करने वाले हो, समर्थ समर्थ मतलब समर्थ होना, सभी राजाओं में आप ही समर्थ हो, कहने का मतलब है ये कार्य करने वाले, इसका मूल भाव ये है। फिर आगे कहते भूषण कहते जियो, कवि भूषण कहते हैं कि जीने में तेरो ही सफल है, आपका जीना ही सफल है। क्यों इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आपका इस संसार का पूरा भार है, पूरी जनता का भरण पोषण करने वाले, रक्षा करने वाला आप ही हो, इसलिए आपका जीना सार्थक है। फिर कहते हैं तेरो करबाल करे मिलेछन की काल, इसमें ये दोनों लाइनें एक दूसरे की पूरक है। ये इसका अंश ये समझाना चाहती है, दृष्टांत दे रही है। वो क्या कह रही है, इसमें कहा तेरो करबाल, तेरे हाथ में जो तलवार है वो तलवार मलेच्छों की काल है। मलेच्छों जो मुगल है सेना है, उन मलेच्छों का संहार करने वाली मार्ग काल है, अर्थात मृत्यु
देने वाली है तेरे हाथ में जो तलवार, नहीं तो बिना काज होत काल बदनाम दराता। इस संसार में ये जो मृत्यु का काल है वो तो झूठा है, बदनाम है। हकीकत में मृत्यु तो हे शिवाजी आपके हाथ में जो तलवार है वही देने वाली है। इसी क्रम में धन्यवाद। बंद कर दे।